तो दोस्तों वेलकम टू टॉक विद मैथ्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले जो एक्सरसाइज थे 4.4, 4.3 और 4.2 और 4.1 उसको अभी तक अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जाइए और जाके देख लीजिए। इसका जो लिंक होगा वो हमने क्या किया, डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो आप कीजिए, प्लीज जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप एंड ऑफ द चैप्टर को देखिएगा। तो दोस्तों बिना देर किए हुए हम लोग इन द चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन बेसिक थिंग्स है, उसको चीज है जो आइडेंटिटीज है अलजेब्रिक, उसको पहले हम लोग देखेंगे। इसलिए क्या करना है आपको, शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है। पहले इन द चैप्टर देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद इन द चैप्टर का जितना एक 1 बाय 1 क्वेश्चन को क्या हम लोग सॉल्व करेंगे। शुरू इजी से लेकर हार्ड मॉडरेट तक सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करना सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो उससे पहले कोई कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज होगा जो हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, आइए, अगर आपको नहीं पता तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, ये प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस बी का होल क्यूब। चलिए सबसे पहले लिखते हैं अलजेब्रिक 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 आइडेंटिटीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटीज ऐसे जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जो जो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में यूज होगा उसको हम पहले बताएंगे। ये प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस बी का होल क्यूब, इससे क्या होता है, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ये प्लस बी। ठीक है, ये क्या होता है, इस आइडेंटिटीज का ये क्या होता है, ये आइडेंटिटीज है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसको दूसरे तरीके से ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, देखिए तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई 3 ये इंटू ये स्क्वायर 3a² बी प्लस प्लस 3 ये बी स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं बहुत कोई 3b इंटू बी, बी स्क्वायर, और ये हो गया आपका ये। ठीक है, तो आपको दोनों में से जो याद रखना है वो आप याद रख सकते हैं, चाहे ये हो या फिर ये हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद अगला नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ये माइनस बी, क्या होता है, ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ये माइनस बी। या फिर इसी को हम लोग और करके ऐसे लिख सकते हैं, ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इंटू प्लस, तो माइनस 3 ये इंटू ये, तो ये स्क्वायर, और ये हो गया आपका बी। ठीक है, अब उसका माइनस इंटू माइनस प्लस 3b स्क्वायर ये। ठीक है, आपको दोनों में से जो अच्छा लगे आप दोनों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज है वो है ये क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ ये बी के जगह पर, यहाँ ये बी के जगह पर मान लो एक्स वाई ले सकते हैं, वाई जेड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका जो फॉर्मूला जो होता है ये प्लस बी इंटू ये स्क्वायर, और यहाँ पर दो यहाँ पर हो जाता है आपका माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या जाता है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस, यहाँ अगर माइनस या प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस बी, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस। ठीक है, उसी तरीके से ये स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, क्या आ जाएगा, प्लस और प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये माइनस है, तो ये क्या है, माइनस। ठीक, कोई दिक्कत, और यहाँ पर क्या अगर माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, या प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ये बी सी इज इक्वल टू, ये क्या आता है, ये प्लस बी प्लस सी इंटू ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये 5 1 2 3 4 5 इन पांचों आइडेंटिटीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज होगा, जिसकी मदद से, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इन इसको आप इंस्टेंट लीजिए। अब हम लोग आएंगे इसके क्वेश्चन में, 1 बाय 1 क्वेश्चन को देंगे। ठीक है, बी क्यूब प्लस 3 ये प्लस बी, या फिर इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर ये। ठीक है, उसके बाद ये माइनस बी का होल क्यूब, बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ये माइनस
बी, ठीक है। उसके बाद या फिर इसको लिख सकते ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर ये, ठीक। उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3 का फॉर्मूला क्या देखिए, ए प्लस बी प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी से माइनस सी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एंड ऑफ द जो चैप्टर है आपका उसके प्रॉब्लम्स में, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई करना क्या है, जिसमें बोल दिया कि जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर ये कभी जीरो नहीं होगा, यानी कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो बाई समथिंग बाई जीरो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर में क्या है, थ्री पी स्क्वायर माइनस 3p और ये क्यू, ठीक है, माइनस 18 क्यू स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में आपका हो गया पी स्क्वायर प्लस 3p क्यू माइनस 10 क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसको, देखिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। किसको देखते हैं, 1 को देखते हैं। तो इस 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में 3p स्क्वायर माइनस 3p क्यू माइनस 18 क्यू स्क्वायर, जब हम न्यूमरेटर को देखते हैं तो न्यूमरेटर को देख के पता चलता है कि ये इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, क्योंकि 3 का तो रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर उसमें फिर क्या कीजिएगा, फैक्टर करने के लिए अगर जाएगा तो उसमें फंस जाएगा, है ना। ये सॉरी, ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है आपका, उसको अगर आप यूज कीजिएगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से अगर आप यूज करने जाइएगा तो फंस जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, डायरेक्ट इसका फैक्टर वाला जो हम लोग पता है ना, स्प्लिटिंग मेथड जो हम लोग पढ़े थे, है ना, तो उसको हम लोग यूज करेंगे। किसको करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड को। स्प्लिटिंग मेथड को यूज करने से पहले किससे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 कॉमन लेना तो सबसे पहले लो 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिए। उसके बाद ये हो गया आपका पी स्क्वायर माइनस पी क्यू और माइनस 6 क्यू स्क्वायर, ठीक है। नीचे कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, ये आपका वैसे रहेगा पी स्क्वायर प्लस 3p क्यू और माइनस 10 क्यू स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज। तो 6 इंटू यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 6 इंटू 1 तो 6 क्या आ जाएगा, साइड में हम लोग लिख देंगे 6p क्यू स्क्वायर आ जाएगा, 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 करेंगे, ठीक है। उस 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, तो क्या 6p क्यू स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अब उसके बाद हम लोग ये जो 6 है 6 इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6। अब ये जो है ये 6, अब इस पी क्यू जो बीच वाला इसको दो टर्म में क्या करना है, डिवाइड करना, जिसमें दोनों को जोड़ने या घटाने पर माइनस पी क्यू आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 6 पी क्यू इसको आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसके मदद से करेंगे, देखा 3 में से 2 पी में से माइनस 3 पी क्यू 2 पी क्यू माइनस 3 पी क्यू, तो माइनस पी क्यू आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना माइनस 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इसको पी स्क्वायर, अगर यहाँ पर हम करते हैं माइनस 3 पी क्यू और ये प्लस पी क्यू, देखिए तो माइनस 2 पी क्यू प्लस 2 पी क्यू, ठीक है, माइनस पी क्यू आएगा, आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 6 क्यू स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर भी वैसे ही कीजिए, पी स्क्वायर 3 पी क्यू स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 1 तो 10 आ जाएगा, 10 ये माइनस इंटू प्लस तो माइनस, ये पी स्क्वायर ये क्यू स्क्वायर तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, है ना, ये आएगा। अब इस 10 का क्या करना है, 10 का क्या करना है, फैक्टराइज करना। क्या करना, फैक्टराइज। देखिए तो इस 3 पी क्यू को दो पार्ट में तोड़ना है, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, ठीक है। 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 3 पी क्यू आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 10 पी स्क्वायर क्यू करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर, अब यहाँ पर 5 से 2 गया तो 3 बचेगा, तो प्लस 5 पी क्यू और माइनस 3 पी क्यू, 2 पी क्यू बचेगा, अच्छा सॉरी 2 पी क्यू 3 पी क्यू बचेगा, है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस 10 क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, आप दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें देखिए तो कॉमन क्या, पी कॉमन है, क्या कॉमन है, पी कॉमन है, तो हम लोग पी को बाहर निकालेंगे, पी कॉमन, पी बचेगा माइनस 3 क्यू बचेगा, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन है, 2 और क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है, तो क्यू आ गया, बचा क्या पी और माइनस ये क्या गया 3 क्यू, ठीक है। देखिए तो अंदर में दोनों इक्वल आ गया, ठीक है। अब नीचे वाले को देखिए, पी स्क्वायर
इसमें पी इसमें पी, दोनों पी से जा रहा है, पी बाहर बचा क्या पी, और प्लस पी प्लस 5 क्यू, पी तो बाहर निकल गया, माइनस 2 कॉमन है और क्यू कॉमन है, क्या कॉमन है 2, तो बचा कितना पी, और माइनस माइनस कितना टाइम 5 देखो माइनस यहाँ से माइनस यहाँ से दोनों माइनस निकले तो बचेगा क्या यहाँ प्लस, प्लस बचेगा तो प्लस इंटू माइनस करें तो माइनस आएगा, ठीक है, ये आ गया प्लस, ठीक है, माइनस दोनों बाहर निकल गया, बचा पी प्लस 5 क्यू, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 3 ये देखिए पी माइनस 3 क्यों, पी माइनस 3 के दोनों में कौन है, पी माइनस 3 क्यों आ गया, ठीक है। बचा क्या पी, इसमें क्या बचा पी, तो पी और इसमें क्या बचा प्लस 2 क्यू, ठीक है। अब आपका हो गया यहाँ पर ये और ये दोनों कॉमन है, ये और ये दोनों कॉमन है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा पी प्लस 5 क्यू, अब बचेगा क्या पी माइनस 2 क्यू, ठीक है। अब ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, तो आपका इसका जो सिंप्लीफिकेशन जो हो गया ये हो जाएगा उनका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ कट ही नहीं रहा है तो ये तक छोड़ देंगे, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, किसको, इसमें 6 क्वेश्चन है, टोटल कितना क्वेश्चन है 6, 1 2 उसके बाद 3 4 5 6 करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए जल्दी फटाक से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 जो था वो हम लोग का सॉल्व होगा। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, जो दिया हुआ क्या n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3n m स्क्वायर माइनस m क्यूब, ठीक है, और उसके बाद 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर, ठीक है, यही दिया हुआ। अब इसको देखिए, सोचिए आप इसमें क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, देखिए तो उसको देखे तो ये क्यूब यहाँ पर भी यहाँ पर लगा हुआ है एम क्यूब, तो ये क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे होगा, ये क्यूब माइनस बी क्यूब वाला कुछ फॉर्मूला याद रखिए, ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ये स्क्वायर बी, देखिए ये इसमें इस बार एन पर स्क्वायर, इस बार एम पर स्क्वायर, तो एक सा कुछ फॉर्मूला पड़े थे, ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर, ये इस टाइप का कुछ पड़े थे क्या, हाँ पड़े थे ना, ये माइनस बी का होल क्यूब या फिर ये प्लस बी का होल क्यूब, इस टाइप का कुछ पड़े थे। तो यहाँ देखिए ये क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला है, ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर, ये है ना, ये वाला पड़े थे। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया एन क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर भी ना 3, और ये स्क्वायर लिखे तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर और बी तो एम प्लस 3 बी स्क्वायर, ये प्लस 3 बी स्क्वायर, बी को ना एम तो एम स्क्वायर, और ये एन है, देखिए तो 3 बी स्क्वायर, ये आ गया उसका डी स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाला का देखिए, नीचे वाला किसमें यूज हो रहा है, नीचे वाला, अच्छा नीचे वाला कुछ कॉमन, हाँ सब कॉमन जा रहा है ना, किससे जा रहा है 5 से, 5 बाहर निकालिए, 5 बाहर निकालिए, ये हो गया एम स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम एन, और ये हो गया प्लस एन स्क्वायर, क्या हो गया प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग यूज क्या किए, ये हो गया आपका ये माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, ये क्या होता है, ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ये स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, इसी को हम लोग लिख लिए, कोई दिक्कत है, साइड में लिख दिए इसको, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा ये है ये क्या, तो ये माइनस बी का होल क्यूब, तो ये एन माइनस एम का होल क्यूब, ठीक है। अब नीचे वाला को देखिए 5 ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस वही दोनों है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला आता है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस ट्वाइस ये बी प्लस बी स्क्वायर, ये ना होता है, ये वाला रूप तो यहाँ पर है, इसी फॉर्म में है, इसको हम लोग ये लिख देंगे, ये माइनस बी, ये क्या हो गया एम और माइनस एन इसका होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में हमको एन माइनस एम दिख रहा है, यहाँ पर एम माइनस एम दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एम प्लस में या माइनस में है, तो क्या हम दोनों को एक जैसा नहीं कर सकते, या फिर ऊपर वाले को हम नीचे जैसा बना दे, या नीचे वाले को फिर ऊपर वाला जैसा बना दे, कोई दिक्कत है, देखो बनाते हैं कैसे, देखिए ये हो गया मेरा ऐसे, ठीक है, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, दोनों में से माइनस, जबरदस्ती हम माइनस कॉमन लेंगे, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, कैसे, ये माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा
प्लस, और ये क्या होगा माइनस हो गया, क्या हो गया कैसे देखे, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस एम आएगा तो माइनस एम, माइनस इंटू माइनस प्लस एन हो जाएगा, इस पर होल क्यूब है, क्या है होल क्यूब है, ठीक है कोई दिक्कत, माइनस को जब बाहर निकालेंगे होल क्यूब में से एन आएगा, माइनस होल क्यूब में से आएंगे, ये हो गया 5 एम माइनस एन का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को देखिए, इसी को देखिए, ये माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू फिर माइनस, तो माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस ही आएगा, माइनस आपका बाहर निकल गया, बचा क्या एम माइनस एन का होल क्यूब, और नीचे में 5 एम माइनस एन का स्क्वायर, देखिए एम माइनस एन का स्क्वायर मतलब एम माइनस एन को 2 टाइम लिखेंगे और एम माइनस एन को 3 टाइम लिखेंगे, यहाँ पर 2 टाइम यहाँ पर 3 टाइम, 2 और 3 कट जाएगा तो बचेगा 1, ये इसका मतलब एम माइनस एन बचेगा ऊपर में, नीचे में 5, तो बच गया कि माइनस एम माइनस एन और नीचे में 5, ठीक है। या फिर इसी को अगर ज्यादातर आपको लिखना है, अगर ऐसे करके तो ऐसे लिख लो, माइनस अंदर जाएगा तो ये एन हो जाएगा और माइनस एम हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। देखिए हम लोग आसानी से क्या कर लिए, सिंप्लीफाई कर लिए, आसानी से क्या कर लिया हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लिए। अब हम लोग देखेंगे किसको, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, किसको क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है इसको देखेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, किसको क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 डब्ल्यू वी एक्स, नीचे में डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस डब्ल्यू वी माइनस ट्वाइस वी एक्स प्लस ट्वाइस डब्ल्यू एक्स, कोई दिक्कत है इसमें, जैसे दिया हुआ था वैसे ही हमने लिख लिया, ठीक है जैसे दिया हुआ था वैसे ही लिख लिया। यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर थोड़ा देखिए क्या है, डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 डब्ल्यू वी एक्स, 3 डब्ल्यू वी एक्स, यहाँ पर ऐसा कुछ पड़े थे क्या, ये क्यूब बी क्यूब सी क्यूब तीनों 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 है, तीन है, ए बी सी डब्ल्यू बी एक्स ए बी सी, ये क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और 3 ए बी सी 3 ए बी सी ए बी सी, ऐसा कुछ पड़े थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, हाँ पढ़े थे सर, पढ़े थे, याद आ रहा है, याद आ रहा है, क्या 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 था, बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3 माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस लगा था, माइनस लगा क्या उसको प्लस, माइनस को अंदर घुसा देंगे, प्लस को बाहर कर लेंगे, इसको सजा के ऐसे लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, कैसे ऐसे, देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या डब्ल्यू क्यूब यानी कि ये क्यूब प्लस बी क्यूब, बी कितना है माइनस बी माइनस बी क्यूब करेंगे 3 टाइम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3 टाइम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का किया माइनस भी, ठीक है। अब ये हो गया आपका एक्स क्यूब, ये क्या हो गया एक्स क्यूब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई आपने कोई मुसीबत नहीं, हाँ ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 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 3 ये कौन है डब्लू 3 ये, उसके बाद बी क्या है आपका माइनस भी और सी क्या है एक्स, देखिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, प्लस आ गया 3 डब्ल्यू वी एक्स, इसी चीज को ऐसे लिख दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नीचे का काम करें किसका, अब इसको यूज कहाँ से किए उसको थोड़ा बता देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू ये प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ठीक है। अब नीचे वाला ऊपर वाला का काम हो गया, ऊपर वाला को कर लिए, अब नीचे वाला को देखिए, नीचे वाला को डब्ल्यू स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 ये भी, हाँ ये भी, अच्छा माइनस 2 बी सी, हाँ बी सी, अच्छा प्लस प्लस ट्वाइस ये सी, अच्छा ये किसका फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी माइनस 2 सी, अच्छा ये प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 4.4, हाँ याद है, हाँ चलिए अब ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको सजा लीजिए आप, ये स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए तो दो जगह माइनस है, किसमें है दो जगह, अच्छा माइनस कहाँ यहाँ ना, तो दोनों जगह को आप देखेंगे, हम दोनों जगह में क्या कॉमन है, दो को छोड़ के क्या कॉमन है, डब्लू कॉमन है, इसका मतलब इस डब्लू की वजह से ही माइनस आ रहा है, किसकी वजह से, इस डब्लू की वजह से ही माइनस आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डब्लू माइनस तो इसको माइनस भी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह माइनस भी है, भी नहीं है, ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद प्लस 2 ये भी होता है ना, प्लस 2 ये भी, तो प्लस 2 ये भी लगाओ ना, प्लस 2 ये भी लगाओ,
प्लस टू ये भी टू, ये कितना डब्लू, और बी, बी कितना माइनस भी, देखिए तो माइनस टू डब्लू भी आएगा आएगा आएगा, प्लस प्लस टू बी सी, बी कितना माइनस भी ट्वाइस, ये हो गया आपका माइनस भी, और सी क्या हो गया एक्स हो गया, प्लस 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 टू सी कितना एक्स है एक्स, टू कितना सी कितना एक्स, और ये कितना डब्लू, ठीक है। देखिए ट्वाइस ट्वाइस डब्ल्यू एक्स और ट्वाइस एक्स डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यूज करना है, यहाँ पर यूज करना है आपको ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, साइड में लिख देना है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ये, ठीक है। क्या था ट्वाइस सी ये, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, ठीक। ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री बी, इसका फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला आता है, देखिए ये प्लस बी प्लस सी, डब्लू डब्लू प्लस माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी और सी कितना आपका एक्स है, तो एक्स हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद ये स्क्वायर ये कितना डब्लू, डब्लू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर बी हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसका सी स्क्वायर, सी कितना एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक। अब माइनस ये भी ये हो गया आपका डब्लू, अब ये हो गया क्या माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी माइनस प्लस बी सी, ये अच्छा माइनस बी सी माइनस बी सी बी माइनस बी और सी कितना एक्स है, तो डब्ल्यू एक्स, अब माइनस सी है, सी कितना एक्स है और ये कितना डब्ल्यू है, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक। ये किसका फॉर्मूला, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए, तो ये प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, ये प्लस बी कितना माइनस बी प्लस सी एक्स, इसका स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए ये और ये सेम है, ये और ये खत्म, बचा कितना डब्लू माइनस बी प्लस एक्स, ऊपर में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये डब्लू स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये डब्लू भी माइनस डब्लू एक्स माइनस एक्स डब्लू, ठीक है। एक बार चेक कर ले तो माइनस ये भी हाँ ये भी हाँ, उसके बाद बी सी वी एक्स होता ना, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ये भी, ठीक है। उसके बाद बी सी वी एक्स होता है, यहाँ पर क्या होता वी एक्स होता, क्या होता वी एक्स होता, यहाँ पर क्या होगा आपका वी एक्स होगा, ठीक है। उसके बाद ये सी, ठीक, और नीचे में आपका हो जाएगा आपका यहाँ, ठीक, और ये हो गया आपका डब्ल्यू माइनस भी प्लस एक्स, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर रहेगा। ऊपर नीचे कुछ नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे कुछ कर ही नहीं रहा, यहाँ पे क्या रहेगा आंसर रहेगा, है कोई दिक्कत है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 को, ठीक है, जो भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना, क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 चलिए 4 में है 4y स्क्वायर माइनस 20 y जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर, ठीक है, और नीचे में यानी डिनोमिनेटर में 5 जेड स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है, यही है। अब हम लोग कर क्या सकते हैं, यहाँ देखिए, देखो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम लोग परफेक्ट जो अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज है उसका यूज करके कर सकते हैं, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड यानी स्प्लिटिंग मेथड जो हम लोग बताए थे, है ना, बीच वाले को तोड़ के वैसे बना सकते हैं, ऊपर वाले को और नीचे वाले को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग दोनों कर सकते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का फैक्टर करेंगे, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आइडेंटिटीज भी लगा, देखिए ये 2 का स्क्वायर है तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, ये 5z का स्क्वायर और यह 2i ये भी, तो ये स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर है, डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रहा है, तो फिर फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2y स्क्वायर माइनस इसको अभी ऐसे 2i ये भी, अभी इसको ऐसे ही रखिए, ठीक है, क्योंकि हमको ये भी तो पता थोड़ी चला अभी क्या है, और इसलिए पहले इसको बी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे, देखिए 5 का इसको 25 जेड स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाला को देखिए 5 जेड स्क्वायर लिख सकते हैं हम, लिखिए बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों लिख सकते हैं, आप लिखेंगे तो मना कर पाएंगे, नहीं मना कर सकते हैं, इसीलिए आप लिखिए, बेझिझक लिखिए, नहीं मना कर सकते ना। ये देखिए ये स्क्वायर माइनस देखिए ट्वाइस और ये क्या आपका 2y और बी 5z ट्वाइस ये बी, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 5 20 y इंटू जेड वाई जेड वही तो आ गया माइनस
इसका मतलब इसी को हम लोग क्या ट्वाइस ए बी के फॉर्म में सजा दिए, ठीक है। ये प्लस प्लस 5z स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई आफत, कोई मुसीबत कुछ भी नहीं ना। चलिए अब देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? अच्छा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ सर, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी का फॉर्मूला। हाँ, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, ये प्लस बी, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, ठीक है, ये माइनस बी, ठीक है। या फिर आपको साइड में लिखना है तो इसको यहीं पर लिख लो, यहीं पर लिख लो, यहीं पर लिख लो, यहीं पर लिख लो। इसको अभी फिलहाल ऐसे रहने दो, इसको फिलहाल अभी ऐसे रहने दो। ये हो गया आपका 5z स्क्वायर, 5z स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई स्क्वायर, है ना, ट्वाइस वाई स्क्वायर। देखिए इसको फॉर्मूला को लिखिए, ये है आपका, ये है आपका ये माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये जो है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी इज इक्वल टू ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इसी चीज को हम लोग यहाँ क्या करना, पुट कर देंगे, है ना। ये क्या, देखिए ये पूरा यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको पुट कर देंगे, ये माइनस बी, ये ट्वाइस वाई माइनस बी, बी कितना 5z, तो 5z का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब नीचे में कुछ नहीं, नीचे में क्या करना है, नीचे में क्या करना है, नीचे में आपको ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये प्लस बी, ये माइनस बी, ये प्लस बी, तो 5z प्लस ट्वाइस वाई, ये प्लस बी इंटू ये आएगा 5z माइनस ट्वाइस वाई, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका होल स्क्वायर है, इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम लिख सकते हैं, तो ट्वाइस वाई माइनस 5z, फिर इसी को 2 बार ट्वाइस वाई माइनस 5z, ठीक है। अब देखिए ये 5z प्लस 2y, 5z प्लस 2y, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए ऊपर में 2y माइनस 5z या 5z माइनस 2y है, तो क्या हम जबरदस्ती माइनस कॉमन ले लें क्या? माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो 2y जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, माइनस 5z हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये और ये खत्म, बचा क्या ऊपर में क्या बचा 2y माइनस 5z, और नीचे में 5z 5z प्लस 2y, है ना, और ये पूरे पर माइनस यहाँ पर, ठीक है। अब माइनस को अंदर भी ले सकते हैं, माइनस को दोनों में से किसी एक में अंदर में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बढ़िया से देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है, डिवाइड। दोस्तों पढ़ाने में हालत खराब हो जाता है, हालत खराब है, इतना गर्मी है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, बहुत पसीना आ गया है, ठीक है। पंखा भी नहीं चल रहा, फैन नहीं चल रहा, तो आवाज साउंड ऐसी माइक मतलब सस्ता टाइप का है, ठीक, तो इसलिए डिस्टर्ब होगा, फिर नॉइस आएगा, इस वजह से क्या कर रहे हैं, गर्मी में भी क्या पसीना आ गया, उसके बाद बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं क्या करना, सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना है, ठीक है, कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए क्या मतलब जो पूरा जो क्लास 9 का जो मैथ है, चैप्टर वाइज हर एक एक्सरसाइज को, हर एक क्वेश्चन को टच करते हुए जाएंगे विद कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसलिए आप लोग घबराना नहीं है। हर एक जो आपको चाहिए वो आप कमेंट में बताइएगा, आपके लिए हाजिर हमेशा, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x 8 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको, ठीक है। देखिए इसको तो हम लोग डायरेक्ट अल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं लगा सकते क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं, ये किसका स्क्वायर है, यहाँ चलो हो गया, लेकिन ये भी तो नहीं है किसी का स्क्वायर, ये यहाँ पर भी नहीं है, तो ऐसे भी बनेगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन जो स्प्लिटिंग मेथड है उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर है ना, यहाँ पर हम लोग ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों आप लोग तो अभी तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक। ये देखिए 6 इंटू 1 तो 6 होगा, और इस एक्स को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जो नहीं घटाने पर एक्स आना चाहिए, तो हम लोग क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, 3x और प्लस 3x माइनस माइनस 2x, दोनों को घटाएंगे, दोनों को अगर घटा रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्स आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करना माइनस 6 एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ये माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 12 किसको मल्टीप्लाई करने पर 7 आ जाएगा, किसको मल्टीप्लाई करने 12 आएगा, जो नहीं घटा माइनस 7x, इसका मतलब 4 और 3 दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 3x, देखिए तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 7x और मल्टीप्लाई करने पर 12x स्क्वायर प्लस, ठीक है।
ठीक सिमिलरली उसको ऐसे ही करेंगे एक्स स्क्वायर 8 4 टू से 8 4 टू से 8 अच्छा 4 टू से 8 एक्स स्क्वायर -4x -2x क्या -6x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा प्लस 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8 एक्स स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बहुत आसान है ये दोनों में क्या कॉमन है एक्स कॉमन है एक्स प्लस 3 दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है -2 कॉमन तो माइनस माइनस का तो बाहर निकल एक्स बचेगा और 3 बचेगा माइनस भी बाहर निकल यहाँ से उसके बाद ये हो गया आपका ये वाला है ना ये हो गया आपका ये वाला। अब यहाँ पर देखिए क्या है एक्स कॉमन है दोनों में क्या कॉमन है एक्स कॉमन है तो एक्स माइनस 4 इन दोनों में क्या कॉमन है -3 कॉमन ले लिया तो बचा क्या एक्स ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन नहीं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है ये हो गया आपका ठीक। अब नीचे में एक्स स्क्वायर -4x -2x प्लस 8 हाँ कॉमन क्या है एक्स कॉमन है तो एक्स माइनस 4 -2 कॉमन तो एक्स माइनस 4 ठीक है। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये प्लस बी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 ठीक है। चलिए देखिए तो एक्स प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो एक्स प्लस 3 को बाहर निकाल लीजिए एक्स प्लस 3 बाहर निकल गया बचा कौन एक्स यहाँ पर एक्स माइनस 2 ठीक है। इन दोनों में एक्स माइनस 4 कॉमन है तो एक्स माइनस 4 बाहर निकल गया बचा क्या एक्स इसमें क्या बचा -3 ठीक है। इन दोनों में क्या कौन है एक्स माइनस 4 दिख रहा है एक्स माइनस 4 ठीक है एक्स माइनस 4 ये हो गया एक्स माइनस 4 ये हो गया एक्स माइनस 2 और ये हो गया आपका एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 दिख रहा होगा या फिर नहीं दिख रहा है। चलिए एक्स माइनस 3 खत्म ठीक है एक्स प्लस 3 खत्म एक्स माइनस 4 खत्म एक्स माइनस 2 खत्म आ गया कितना दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर 1 आ गया क्या आ गया 1 आ गया क्या आ गया 1 आ गया ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को किसको क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ निपटा दे हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है पी स्क्वायर यहाँ इसी को डायरेक्ट कर लेते हैं पी स्क्वायर ठीक है ये -4 का स्क्वायर कर सकते हैं वेरी गुड कर सकते हैं इक्वल का साइन और उसके बाद ये देखिए ये आइडेंटिटीज में होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है होगा इसको सजा देते हैं ये स्क्वायर -4p प्लस 2 का स्क्वायर ठीक है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आरसीबी सजाते हैं इसको ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी ठीक है और यहाँ पर ये स्क्वायर माइनस ट्वाइस ये और बी हो गया आपका 2 4 हो जाएगा माइनस प्लस 2 स्क्वायर ठीक है ये हो गया आपका p प्लस 4 ये हो गया आपका p माइनस 4 ठीक है ये हो गया ये स्क्वायर माइनस 3 प्लस बी स्क्वायर ये माइनस बी का होल स्क्वायर ठीक है तो p प्लस 4 और p माइनस 4 ये p माइनस 2 का स्क्वायर तो p माइनस 2 इंटू p माइनस 2 ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या कुछ कट रहा है ना नहीं कट रहा है ना तो ये तक रहेगा क्या रहेगा ये तक रहेगा ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी ठीक है। अब तो जो एक्सरसाइज जो 4.5 था वो खत्म हो चुका है ठीक है। अब हम लोग आएंगे एंड ऑफ द चैप्टर है ना जो चैप्टर आप लोग आपको है उसका जो लास्ट जो एक्सरसाइज है एंड ऑफ द चैप्टर जो आते हैं उसको हर एक को हम लोग 1 बाय 1 करने वाले हैं उसका सोल्यूशन के साथ विद कॉन्सेप्ट है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आपको लग रहा है कि आप वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है यूजफुल है तो आप क्या कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी है ठीक है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ठीक है। थैंक यू।